समय का बल और विधि का विधान अनंत और अपरिवर्तनीय है। जीवन के हर मोड़ पर हमें यह समझना चाहिए कि हमारी इच्छाएं और प्रयास समय के धागे में बंधे होते हैं। जब समय और विधि का खेल चलता है तब हम महज साक्षी बनकर रह जाते हैं। यह कहावत हमें याद दिलाती है कि जीवन में स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है। जो कुछ भी होना है वह विधि के अनुसार ही होगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और समय का सही उपयोग करें, क्योंकि अंततः विधि का विधान सब पर भारी है। दोस्तों, कहानी मैं आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अनोखी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी ओर। बहुत समय पहले एक प्राचीन राज्य था जिसका नाम सुखनगरी था। इस राज्य का राजा विक्रम था, जो पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा उसे देवता की तरह पूजती थी, क्योंकि वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। राजा विक्रम के शासन में राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता था, कोई किसी से अन्याय नहीं करता था और राज्य में संपन्नता का वातावरण था। परंतु इसके बावजूद राजा के मन में एक सवाल हमेशा घर किए रहता था। क्या सब कुछ पहले से ही तय है? क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जिसे हम अपनी इच्छा या कर्मों से बदल सकते हैं? विक्रम हमेशा यही सोचता रहता था कि क्या उसकी सारी ताकत, बुद्धिमानी और कर्मों का कोई महत्व है अगर उसकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है। यह विचार उसे चैन से नहीं जीने देता था और वह दिन रात इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए बेचैन रहता था। एक दिन राजा विक्रम अपने महल के बगीचे में टहलते हुए अपने प्रधानमंत्री चंद्रसेन से कहने लगा, चंद्रसेन, मैंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है और हर बार मैंने अपनी सूझबूझ और पराक्रम से उन कठिनाइयों को हराया है। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है, क्या यह सब मेरे अपने हाथ में था या यह सब विधि का विधान था? चंद्रसेन ने राजा को बड़े ध्यान से सुना और कहा, महाराज, आपका सवाल बहुत गूढ़ है। इस पर मैंने भी कई बार विचार किया है। हमारे कर्मों का महत्व तो है, लेकिन शायद हमारे जीवन के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो पहले से ही तय होते हैं। राजा विक्रम चंद्रसेन के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। वह जानता था कि उसे इस प्रश्न का सही उत्तर किसी साधारण व्यक्ति से नहीं मिल सकता। तभी उसे याद आया कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक महान सिद्ध पुरुष महर्षि गौतम रहते हैं, जिन्हें विधि, भाग्य और कर्मों का गहन ज्ञान प्राप्त है। राजा विक्रम ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं महर्षि गौतम से मिलने हिमालय जाने का निर्णय लेता हूं। मेरी अनुपस्थिति में तुम सब राज्य का ध्यान रखना। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सवाल है और मैं इसका उत्तर पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। राजा विक्रम अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा बहुत कठिन थी, क्योंकि हिमालय के रास्ते खतरनाक और दुर्गम थे। रास्ते में राजा विक्रम ने कई चुनौतियों का सामना किया। कभी बर्फीले तूफान, कभी जंगली जानवर, तो कभी भयंकर ठंड। परंतु उसके मन में एक ही ध्येय था, महर्षि गौतम से मिलकर अपने सवाल का उत्तर पाना। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद राजा विक्रम हिमालय के घने जंगलों के बीच स्थित महर्षि गौतम के आश्रम पहुंचा। आश्रम एकांत में था, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों से घिरा हुआ। आश्रम का वातावरण शांति और साधना से परिपूर्ण था। राजा विक्रम ने महर्षि गौतम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं विक्रम हूं, सुखनगरी का राजा। मेरे जीवन में एक प्रश्न है जिसने मुझे रात दिन बेचैन कर रखा है। मैं आपके शरण में आया हूं ताकि आप मुझे इसका उत्तर दें। महर्षि गौतम ने राजा विक्रम की ओर देखा और उनकी आंखों में अपार शांति और गहन ज्ञान था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुमने यहां आने का सही निर्णय लिया है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर पाना इतना सरल नहीं है। तुम्हें धैर्य और आत्मचिंतन की आवश्यकता होगी। पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ है जिसे तुम समझ नहीं पाए हो? राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने सोचा कि मैंने कठिन परिस्थितियों को अपनी सूझबूझ और पराक्रम से जीता है, लेकिन फिर भी मेरे मन में यह सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में मेरे कर्म थे या यह सब विधि का विधान था। महर्षि गौतम ने अपनी आंखें बंद कर लीं
और कुछ क्षणों के मौन के बाद बोले, विक्रम, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अपने जीवन के अनुभवों से मिलेगा। तुम जितना इस पर विचार करोगे उतना ही तुम्हारा दृष्टिकोण स्पष्ट होगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि विधि का विधान क्या होता है और इसे क्यों कोई बदल नहीं सकता। महर्षि ने राजा को एक लंबी और गूढ़ कथा सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक समृद्ध व्यापारी धर्मदास हुआ करता था। वह बेहद अमीर था और उसके पास हर वो चीज थी जिसकी किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो सकती थी। लेकिन एक दिन उसकी संपत्ति अचानक समाप्त हो गई। उसके सारे व्यापार बर्बाद हो गए और वह गरीबी में आ गया। धर्मदास ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका भाग्य नहीं बदला। राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या धर्मदास के कर्म बुरे थे? क्या उसने अपने जीवन में कोई पाप किया था जिसके कारण उसकी संपत्ति खत्म हो गई? महर्षि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, विक्रम, धर्मदास ने इस जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं किया था। वह एक सज्जन और परोपकारी व्यक्ति था, लेकिन उसके पिछले जन्मों के कुछ बुरे कर्म थे जिनका फल उसे इस जीवन में भुगतना पड़ा। राजा विक्रम यह सुनकर चिंतित हो गया और बोला, तो क्या हमारे पिछले जन्मों के कर्म इस जीवन को प्रभावित करते हैं? क्या हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, अगर हमारे पिछले कर्म बुरे हों तो हम उनसे बच नहीं सकते? महर्षि गौतम ने सिर हिलाते हुए कहा, विक्रम, यही विधि का विधान है। हमारे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस जीवन में किए गए अच्छे कर्म तुम्हें अगले जीवन में सुख देंगे और बुरे कर्म दुख। राजा विक्रम के मन में अब भी संदेह था। उसने कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकूं? क्या मैं अपने प्रयासों से विधि के विधान को चुनौती नहीं दे सकता? महर्षि गौतम मुस्कुराए और बोले, विक्रम, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद अनुभव करना होगा। मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूं। तुम 3 दिन के लिए इस वन में अकेले रहोगे। इन 3 दिनों में जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा उसे स्वीकार करना। तुम्हें कोई विरोध नहीं करना है, केवल विधि के विधान को समझना है। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया और जंगल में चला गया। पहले दिन राजा को एक भयंकर जंगली शेर का सामना करना पड़ा जो उसे मारने के लिए तैयार था। लेकिन अचानक शेर वापस चला गया बिना राजा को कोई नुकसान पहुंचाए। राजा चकित था, लेकिन उसने इसे विधि का विधान मानकर स्वीकार किया। दूसरे दिन राजा को एक खजाने का पता चला। जैसे ही वह खजाने को उठाने गया, अचानक एक बड़ी चट्टान गिर पड़ी और खजाना दब गया। राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह खजाना निकाल नहीं सका। उसने फिर से विधि का विधान मानकर इसे स्वीकार किया। तीसरे दिन राजा बहुत थका हुआ और भूखा था। तभी उसे एक वृद्ध साधु मिले जिन्होंने उसे भोजन और आश्रय दिया। राजा ने साधु का धन्यवाद किया और समझा कि यह भी विधि का विधान था। 3 दिन बाद राजा विक्रम वापस महर्षि गौतम के पास पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई। महर्षि ने उसे सुना और कहा, विक्रम, अब तुम समझ गए होगे कि जो कुछ भी होता है वह हमारे बस में नहीं होता। शेर से बचना, खजाना न मिलना और साधु से सहायता मिलना, यह सब तुम्हारे भाग्य का हिस्सा था। तुमने कोशिश की, लेकिन विधि का विधान अटल रहा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। हमें अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन जो होना है वह होकर रहेगा। राजा विक्रम अपने राज्य वापस लौट आया और उसने जीवन की इस गहरी सच्चाई को समझा। उसने अपनी प्रजा को भी यही सिखाया। राजा विक्रम ने अपनी प्रजा को महर्षि गौतम से प्राप्त ज्ञान साझा किया। वह अपने दरबार में एक विशेष सभा बुलाता है और अपने मंत्रियों, सैनिकों और प्रजाजनों को संबोधित करते हुए कहता है, मित्रों, मैं यह समझ चुका हूं कि जो कुछ हमारे जीवन में घटित होता है वह विधि का विधान है। हम अपने कर्मों से अपने रास्ते बना सकते हैं, परंतु उन रास्तों पर कौन से मोड़ आएंगे यह विधि के हाथों में होता है। सभा में एक सन्नाटा छा गया। राजा की बातें सुनकर सभी गहराई से सोचने लगे। तभी राजा का सबसे प्रिय मित्र और दरबारी धीरसेन उठकर बोला, महाराज, आपकी बातें हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करती हैं। लेकिन क्या हम अपने कर्मों के माध्यम से उस विधान को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं? क्या मनुष्य
केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाए, यह सोचकर कि कुछ बदल नहीं सकता? राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, धीरसेन, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें अपने जीवन में प्रयत्न और कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वे हमारे भविष्य को अवश्य ही आकार देंगे, परंतु यह मत भूलो कि कर्म और भाग्य के बीच एक गहरा संबंध है। हम जो आज करते हैं उसका प्रभाव आने वाले समय में अवश्य दिखाई देगा, लेकिन उस समय तक हमें यह नहीं पता होता कि किस मोड़ पर भाग्य अपना असर दिखाएगा। धीरसेन ने एक और सवाल पूछा, महाराज, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बार बार असफल होता है, चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों न करे, तो क्या उसे यह मान लेना चाहिए कि उसकी किस्मत पहले से तय है और उसे अपने प्रयासों को रोक देना चाहिए? राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं धीरसेन, असफलता का मतलब यह नहीं है कि हमारा भाग्य खराब है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अभी और मेहनत करनी है। भाग्य और कर्म के बीच संघर्ष हमेशा चलता रहता है। यह लड़ाई तब तक चलती है जब तक हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेते। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना भाग्य भी हमारा साथ नहीं देता। इसी बीच दरबार के एक अन्य सदस्य संजीव ने अपनी बात रखी। वह एक गहरे विचारशील और दार्शनिक स्वभाव का व्यक्ति था। उसने कहा, महाराज, अगर सब कुछ विधि का विधान है तो फिर हमारी स्वाधीनता कहां है? अगर हम अपने कर्मों के परिणाम को बदल नहीं सकते तो फिर कर्म करने का क्या उद्देश्य है? राजा विक्रम ने संजीव की ओर देखा और बड़े गंभीर स्वर में कहा, संजीव, यह सही है कि कुछ बातें विधि के विधान के अधीन होती हैं, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि हमें अपने कर्म करने से पीछे हट जाना चाहिए। हमारे कर्म ही वह आधार हैं जिनसे हम अपने जीवन को दिशा देते हैं। विधि का विधान अटल हो सकता है, लेकिन हमारे कर्म हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यही हमारे जीवन का सार है। महल में उपस्थित सभी लोग राजा की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। राजा विक्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, कर्म हमें सिखाता है कि हमें निरंतर प्रयास करना है, चाहे परिणाम हमारे अनुकूल हो या नहीं। हम यह नहीं कह सकते कि केवल विधि का विधान ही हमारे जीवन को संचालित करता है। हां, यह सच है कि कुछ घटनाएं निश्चित होती हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने प्रयासों को छोड़ दें। इसी समय राजा ने सभा में बैठे हुए एक वृद्ध किसान रामू की ओर इशारा किया, जो वर्षों से राज्य का सबसे गरीब किसान था। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, रामू, तुमने कई सालों तक खेती की, लेकिन तुम्हारे खेत से बहुत कम उपज हुई। क्या तुम मानते हो कि यह तुम्हारी किस्मत का दोष था? रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि मैंने जितनी भी मेहनत की, मेरे खेत में फसल कभी अच्छी नहीं हुई। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मुझे केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। मैंने अपनी जमीन को और बेहतर करने की कोशिश की, नई तकनीकों का उपयोग किया और धीरे धीरे मेरी फसल बेहतर होने लगी। ये सब मेरे प्रयासों का परिणाम था, भले ही किस्मत ने मुझे पहले निराश किया हो। राजा विक्रम ने रामू की बात सुनकर कहा, यही तो विधि का विधान है रामू। तुमने अपने कर्मों से अपना भाग्य बदला। अगर तुमने हार मान ली होती तो शायद तुम्हें यह सफलता कभी नहीं मिलती। यही कारण है कि हमें अपने कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ वर्षों बाद राजा विक्रम एक बार फिर महर्षि गौतम से मिलने गया। इस बार वह पहले से अधिक शांत और गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उसने महर्षि के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मैं अब यह समझ गया हूं कि हमारे जीवन में जो भी होता है वह केवल विधि का विधान नहीं होता। हमारे कर्म भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत पूरी तरह बदल सकें? महर्षि गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुमने एक महत्वपूर्ण सत्य को समझा है। विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता, लेकिन यह भी सच है कि हमारे कर्म हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है। जो लोग अपने जीवन में निरंतर कर्म करते रहते हैं, वे धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भाग्य केवल एक मार्गदर्शक होता है, लेकिन तुम्हारे प्रयास तुम्हें उस मार्ग पर चलने का साहस देते हैं।
राजा विक्रम ने अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा पाई, विधि का विधान अटल है, लेकिन हमारे कर्म हमें उस विधान को समझने और स्वीकार करने का मार्ग दिखाते हैं। हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कर्म ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हैं। विक्रम अपने राज्य वापस लौटा और उसने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी कि भाग्य और कर्म का संतुलन ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे कर्म हमें इस विधान के साथ संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। कहानी का यह संदेश था कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने प्रयासों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। विधि का विधान भले ही अटल हो, लेकिन हमारे कर्म हमारे जीवन के पथ को प्रकाशित करते हैं।